जय श्री कृष्ण साथियों। इस वाणी को सुनने से पहले बस एक बार आंखें बंद कीजिए और मन से कहिए, हे कान्हा, मुझे तेरी शरण चाहिए, बस तू साथ रहना। अब नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि ये नाम ही है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। चलिए अब श्री कृष्ण की इस मधुर वाणी की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द देना आसान है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, मगर उस दर्द को मिटाना उतना ही कठिन है जैसे उसी पत्थर को समुद्र की गहराइयों से वापस खोजना। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है किसी टूटे हुए मन को फिर से जोड़ना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर भावना सामने वाले के भीतर कुछ छोड़ जाती है। तुम चाहे भूल जाओ, पर उसका हृदय नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए जीवन में बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और दिल बार बार नहीं जुड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जन्म होता है तब नाम नहीं होता, और जब मृत्यु आती है तब सांसें नहीं होती। इस नाम और सांस के बीच जो यात्रा है वही जीवन है। इस जीवन को तुम कैसे जीते हो, यही तुम्हारा असली परिचय है। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में, स्वयं बनो। खुद के कर्मों को सुधारो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बदलो तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। जीवन नियत से चलता है, नसीब तो केवल परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ज्यादा कड़वे बनो कि कोई पास ना आए, और ना इतने मीठे कि लोग तुम्हें निगल जाएं। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। लोग अक्सर सबसे पहले बदलते हैं, नजरें और नीयत से। जो आज तुम्हारा लगता है कल वही पराया बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे बनो लेकिन सरल नहीं, नम्र बनो लेकिन निर्बल नहीं। एक सच्चा मन ही सबसे कीमती संपत्ति है, और वही अंततः तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। वादा करने वाले छोड़ जाते हैं, और बिना वादे के निभाने वाले जीवन भर साथ चलते हैं। जैसे गन्ना बाहर से मीठा लगता है लेकिन रस निकलने के बाद फेंक दिया जाता है, वैसे ही मतलब के रिश्ते जब खत्म होते हैं तो तुम बेगाने हो जाते हो। इसलिए अपने जीवन की हर बात सबको मत बताओ। दुनिया तुम्हारी सफलता से नहीं, असफलता से अधिक प्रसन्न होती है। जब तक चुप हो लोग अनुमान लगाते हैं, जब बोलने लगो लोग तुमसे जलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ देने का तरीका ताले से सीखो। टूट जाएगा लेकिन चाबी नहीं बदलेगा। भरोसा एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी माफियाओं भी उसे नहीं जोड़ सकती। इसलिए जिसके साथ हो पूरी सच्चाई से हो। जो बोझ बन जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि याद बनकर रह जाना बोझ बनने से बेहतर है। हजार लोग चाहें कुछ नहीं, लेकिन एक निभाने वाला काफी होता है। और अक्सर वही अकेले रह जाते हैं जो सही फैसले चुनते हैं। जो बिना दिखावे के परवाह करें वही सबसे सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। न किसी की हस्ती अंदाजे से मापो, क्योंकि जो दरिया थमे हुए होते हैं वो अक्सर सबसे गहरे होते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि कांटा अगर पैर में हो तो तकलीफ होती है, लेकिन अहंकार अगर मन में हो तो जीवन जहर बन जाता है। जैसे पैरों में एक आगे और एक पीछे होता है, फिर भी दोनों में न अभिमान होता है न अपमान, क्योंकि वे जानते हैं कि स्थिति बदलती रहती है। ऐसे ही जीवन भी चलता है, कभी तुम आगे हो कभी कोई और। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ, क्योंकि जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो सामने है वह भी सदा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख, शांति, सम्मान और प्यार, ये चारों चीजें कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। ये तुम्हारे कर्मों और स्वभाव का फल है। अगर रात में जागकर चिंता पालते रहोगे तो सुख कैसे मिलेगा? अगर दिन भर आलस्य में खोए रहोगे तो शांति कहां से आएगी? जो व्यर्थ बोलता है वह खुद को भी छोटा करता है और दूसरों की नजरों में भी गिरता है, और जो अपनों को बार बार छोड़ देता है वो सच्चे प्यार से वंचित ही रह जाता है। जीवन एक तपस्या है जहां हर भाव का फल मिलता है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हर रिश्ता किसी मतलब से जुड़ता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। बिना लाभ की चाह के किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के मिलना जुलना, दिखावे से दूर रहकर एक सादगी भरा जीवन जीना और दिल से मुस्कुराना, यही तो असली जीवन है। और प्रभु पर विश्वास, उसे संदेह से देखोगे तो उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। जैसे आंखों से ओस की बूंद नहीं पकड़ी जाती,
वैसे ही शुद्ध विश्वास को भी केवल हृदय से ही जिया जा सकता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन उनके होने की मिठास हमें हर दिन भीतर से संजीवनी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मीठे हलवे में शक्कर दिखती नहीं लेकिन उसका स्वाद सबको भाता है, वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो दिखावे में नहीं, सच्चाई में जीते हैं। ऐसे लोग हमारी आंखों के सामने नहीं होते, लेकिन उनके अपनापन से हमारा जीवन महकता है। अगर जीवन में तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो समझ लो तुम्हें प्रभु का वरदान मिला है। वो लोग जो बिना किसी शोर के तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं, उन्हें खोने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार के 5 कटु सत्य अगर तुम्हें जीवन की गहराई समझा दें तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। माँ के जैसा कोई वफादार नहीं होता क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध है। गरीब का कोई सच्चा मित्र नहीं होता क्योंकि दुनिया स्वार्थ में डूबी है। आज भी लोग सुंदर सोच से ज्यादा सुंदर चेहरे को पसंद करते हैं। ये समाज की खोखली नजर है। और पैसा इंसान से ज्यादा इज्जत पाता है, जो सच्ची इंसानियत का अपमान है। सबसे दुखद ये है कि जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, वही अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े आंसू का कारण बनता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वक्त लेता है और उस वक्त में हर रिश्ता अपनी असलियत दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औलाद की सच्चाई बुढ़ापे में दिखती है, बहन का प्रेम उसके यौवन में, भाई का साथ उसके विवाह के बाद, पति की नियत पत्नी की बीमारी में और पत्नी की श्रद्धा पति की गरीबी में निखरती है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दुख में नहीं, तुम्हारे दुख में भी खड़ा हो। जब सब कुछ ठीक होता है तब तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो कठिन समय में साथ दे वही असली रिश्ता है, बाकी सब दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर की हर वस्तु हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है, बस हमें ध्यान से देखना होता है। दरवाजा कहता है, हर आने वाले का स्वागत करो। घड़ी कहती है, समय कभी रुकता नहीं, इसलिए पहचानो इसकी गति। खिड़की सिखाती है, दृष्टि को व्यापक रखो ताकि तुम सारा संसार समझ सको। मंदिर याद दिलाता है, भीतर की पवित्रता को सहेज कर रखो। छत कहती है, ऊंचे विचार रखो, लेकिन जमीन याद दिलाती है कि तुम्हारे पैर हमेशा विनम्रता से नीचे ही रहने चाहिए। यही जीवन है, संतुलन और समझ का नाम। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की नज़र में वही बड़ा होता है जिसके पास ओहदा हो, दौलत हो, दिखावा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही होता है जो सच्चाई की राह पर चलता है, जो छल कपट से दूर रहता है, जो अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देता। बड़ा वो नहीं जो ऊंचाई पर बैठे, बड़ा तो वो है जो अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है। आज के युग में जहां लोग दिखावे में खो गए हैं, वहां सच्चाई से जीना ही असली शौर्य है। अगर तुम दूसरों को धोखा दिए बिना सच के साथ जी रहे हो तो तुम सबसे धनवान और सबसे ऊंचे हो। कभी भी अपनी इज्जत से समझौता मत करो। अगर किसी आयोजन में बुलाया नहीं गया तो वहां जाने की ज़रूरत नहीं। देर से याद किया गया तो मना कर दो। जो शुरुआत में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहते थे, वो अब तुम्हें सिर्फ एक विकल्प मानते हैं। सम्मान मांगने से नहीं, समझने से मिलता है। ऐसे रिश्ते निभाने का कोई अर्थ नहीं जो तुम्हारी खुद की नज़रों में तुम्हें गिरा दें। हर बार नज़रअंदाज होने से अच्छा है खुद को इतना महत्व दो कि दूसरों की बेरुखी तुम्हें न तोड़े। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इसे बचाने के लिए अगर किसी अपने को भी छोड़ना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों के दुख में हम खड़े रहते हैं वही लोग हमारे दुख में दूर दिखाई देते हैं, लेकिन यही जीवन का सत्य है। और आजकल तो रिश्ते भी इतने चालाक हो गए हैं कि लोग खुद दूर नहीं होते। हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम खुद ही उनसे अलग हो जाओ ताकि वो बाद में तुम्हें ही दोष दे सकें। जो अपनी बातों से बार बार पलटते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, और जो तुम्हें हर बात पर नीचा दिखाते हैं वो किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं होते। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सम्मान से जुड़ा हो, न कि अपमान सहकर निभाया जाए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पुराने गंदे कपड़े उतारकर नए पहनाती है और बच्चा रोता है, फिर भी माँ उसकी परवाह नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है। ठीक उसी तरह भगवान भी कभी कभी हमें ऐसी स्थितियों से निकालते हैं जो हमें तकलीफ देती है, लेकिन वो जानते हैं कि आगे हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए अगर अभी का समय कठिन लग रहा है तो समझो कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है। तुम्हारा तनाव व्यर्थ है। जिसने तुम्हें बनाया है
वो तुम्हारे लिए पहले से योजना बना चुका है। बस उसे स्वीकार करने का धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 युगों की सबसे गहरी सीख यही है कि बुराई अब कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। सतयुग में दानव और देवता अलग लोकों में रहते थे, त्रेता में एक ही धरती पर, द्वापर में एक ही घर में, और अब कलयुग में वो एक ही शरीर में रहते हैं, हमारे अंदर। हम ही कभी दुर्योधन बन जाते हैं और कभी युधिष्ठिर। कभी हमारे मन में रावण जैसा अहंकार उठता है और कभी श्री राम जैसी सहनशीलता। इसलिए अब युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और ये युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हम सच्चाई, धैर्य और संयम से अपने अंदर के अंधकार को हराएं। रिश्तों का सम्मान करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दूसरों की निगाहों में भटकते रहोगे। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपनी आत्मा के साथ न्याय कर रहा हूं? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या वो जो समाज ने तय किया है? आत्मसम्मान, आत्मबोध और आत्मविश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें खोकर तुम कुछ भी पालो, सब व्यर्थ है। इसलिए जो भी करो, अपने अंदर के कृष्ण को सुनकर करो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, चाहे युग कोई भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दर्द देकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। जो दिल दुखाता है उसे दुआएं नहीं मिलती, और जो अहंकार करता है अपने अच्छे वक्त का, उसका समय बदलने में क्षण भी नहीं लगता। इसलिए जीवन में जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो विनम्र रहो, क्योंकि वक्त के पास सब कुछ पलटने की ताकत होती है। संसार में दान सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे गहरा सुख। लालच सबसे गंभीर रोग है जो मनुष्य की आत्मा को खोखला कर देता है, और जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे ऊंचा बन जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने ही व्यवहार से ये साबित कर देते हैं कि उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं, क्योंकि वे उसे संभालने के काबिल नहीं होते। रिश्तों को पैसों की नज़र से मत देखो। जो इंसान साथ निभाता है वो अक्सर दिखावे से दूर और साधारण होता है। साथ रहकर अगर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और जो तुम्हारी गलतियों को सामने कहे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसीलिए अगर हर कमी पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। रिश्ते बनाए रखने के लिए थोड़ी नज़रअंदाजी भी ज़रूरी होती है। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें परिपक्वता हो, जहां कमियों के बावजूद अपनापन बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, पति से बड़ा कोई साथी नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां मायके के लिए जिम्मेदारी बन जाती हैं, लेकिन पति जीवन भर कठिन मेहनत करता है ताकि उसकी पत्नी को कभी कोई कमी ना हो। आज के युग में जब हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ चुका है, तब भी पति उस नींव की तरह होता है जो घर को बिना दिखे सहारा देता है। इंसान तो भगवान से भी बिना स्वार्थ के रिश्ता नहीं रखता। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की ख्वाहिश रखता है, और वो भी तभी चढ़ाता है जब मनोकामना पूरी हो। ये संसार अब भावना से नहीं, सौदे से चलने लगा है। सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जो अपनी मुस्कान से दूसरों का दिल जीत लेता है। सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का असर शरीर पर, और इन दोनों का असर पूरे जीवन पर। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा कहो और अच्छा करो। यही जीवन को सुंदर बनाता है। घरों में होने वाले झगड़े किसी को विजयी नहीं बनाते, लेकिन वो धीरे धीरे उस घर की शांति और सुख को लील जाते हैं। याद रखो, जहां शांति है वहां ईश्वर का वास है, और जहां झगड़ा है वहां हर शुभ चीज दूर चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू देने वाला भी दिल के करीब होता है और आंसू पोंछने वाला भी। बेटी की एक सुंदर बात है, जब घर से विदा होती है तो आंसू देने वाला पिता होता है, और जब वो किसी घर में जाती है तो आंसू पोंछने वाला उसका पति बनता है। यही जीवन का संतुलन है। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। बस समझ यह आनी चाहिए कि कौन सा रिश्ता हमें क्या सिखा रहा है। रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए तो वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं, वरना जिंदगी रिश्तों की भीड़ में अकेलेपन से भर जाती है। अधिक प्यार से बेटा बिगड़ जाता है, और भेद देने से स्त्री। नौकर को लोभ देने से वह निष्ठा खो देता है, और दोस्त को धोखा देने से दोस्ती। ये जीवन के वो अनुभव हैं जिन्हें समय सिखाता है। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना अकेले रहो। अकेलापन बुरा नहीं अगर उसमें आत्मज्ञान हो, क्योंकि जो खुद से जुड़ता है वही सच्चे रिश्तों को समझ सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्मों को सच्चाई और आत्मा की आवाज से करना, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर रिश्ता वक्त का मोहताज होता है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं, जैसे ही उनकी जरूरतें खत्म होती हैं वैसे ही तुम्हारा महत्व भी उनके लिए खत्म हो जाता है। इसलिए किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि एक दिन खुद को ही पहचान न सको। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की नजरों में सही होने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा की नजर में साफ होना, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब तुम सबसे अच्छा करोगे, लेकिन जब तुम अपने अंदर से संतुष्ट हो तब कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वो लोग जो हंसते हुए हमारे साथ चलते हैं लेकिन मन में हमारे लिए कोई जहर पालते हैं। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक मंशा होती है और हर हंसी का मतलब खुशी नहीं होता। वक्त के साथ लोगों की असलियत सामने आती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। और याद रखना, वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता ज़रूर है, लेकिन जो सीख वो देता है वो हमेशा साथ रहती है। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत जुड़ो कि वो अकेला है, और ख़ुद को भी सिर्फ इसलिए अकेला मत मानो क्योंकि कोई पास नहीं है। अकेलापन कमज़ोरी नहीं, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुमने खुद को पहचान लिया। हर इंसान के भीतर एक खालीपन होता है जिसे कोई दूसरा नहीं भर सकता। वो खालीपन तुम्हारे अपने सवालों, डर और ख्वाहिशों से जुड़ा होता है। उसे भरने का काम सिर्फ तुम्हारा है। जब तक तुम खुद से दोस्ती नहीं कर लेते तब तक कोई रिश्ता तुम्हें सुकून नहीं दे सकता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक दे सकें, और कुछ इसलिए कि वो हमारे जख्मों पर मरहम बन सकें। लेकिन दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि जो हमें तकलीफ देता है वही हमें मजबूत बनाता है। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और हर आंसू कोई ना कोई कहानी कहता है। बस हमें उसे सुनने की समझ होनी चाहिए। जिंदगी वही सिखाती है जो किताबों में नहीं लिखा होता, और जो लोग हमें तोड़ते हैं वही हमें जोड़ना भी सिखाते हैं। इसलिए शिकायतें कम करो और सीख ज्यादा लो। अगर तुम्हें किसी चीज में यकीन है तो उसके लिए डटे रहो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता सच्चा है तो देर से ही सही मंजिल जरूर मिलेगी। लोग तुम्हारे इरादों पर हंसेंगे, तुम्हारी कोशिशों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन यही वो लोग होंगे जो एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। इसलिए मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ा साहस है। हर इंसान अपनी तरह से सही होता है। तुम्हें सबकी पसंद का बनने की जरूरत नहीं। जब तक तुम अपने दिल के अनुसार चल रहे हो तब तक तुम गलत नहीं हो। लोग तुम्हें अपनी नज़र से देखेंगे, अपनी समझ से परखेंगे, लेकिन तुम्हारी हकीकत सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए लोगों की राय पर अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर दुनिया ने कीमत लगाई तो हमेशा सस्ता ही समझेगी। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे कभी किसी के सामने गिरवी मत रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसा करना ही है तो खुद पर करो। जब भरोसा अपने अंदर होता है तो वो ताकत बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा किसी और पर होता है तो धीरे धीरे कमजोरी बन जाता है। लोग ये नहीं याद रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाते, वो बस कर्म का फल देते हैं। आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे ही पिछले कर्मों की देन है, और आज जो तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ने लगते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, वैसे ही अहंकार एक एक करके हर रिश्ता खत्म कर देता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ खुद को मत गिराओ। हीरा ही हीरे को तराश सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कोई तुम्हारा बुरा करे तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। तारीफ अगर होनी है तो चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा तो कुछ मिनटों में बन जाता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है।
जिस चीज की कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी पक्की है वो है मौत। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता। कोयल किसी को कुछ देती नहीं, फिर भी सब उसे पसंद करते हैं। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है। शब्द अमूल्य होते हैं। बोलना तो 2 साल में सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये समझने में पूरी उम्र लग जाती है। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी तरह इंसान की कदर भी समय पर कर लो, वरना बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता।